अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वह आपके कमेंट्स पर ही आधारित है और आपने हमसे पूछा है कि धूल कट्ठा बीघा जो क्षेत्रफल मापने की एकदम देसी और देहाती इकाई है, यूनिट है, उसको उदाहरण सहित परिभाषित करें। परिभाषा तो हमने नहीं दिया, धूल कट्ठा बीघा पर बहुत सारा विश्लेषण दिया और यहां एग्जाम्पल के साथ है आपने शेयर किया है कि उदाहरण के साथ इसको परिभाषित करें। बहुत अच्छा लगा आपके कमेंट को देखकर, पढ़कर, और हमने सोचा कि कहीं ना कहीं अगर ये चीज आपको चाहिए और हमारी ओर से जहां तक हमें ज्ञान है, जिसके पास जो रहता है उतना ही शेयर करता है, ज्यादा तो कुछ कर नहीं पाता। जहां तक हमारा अनुभव है इस फील्ड का, मैं अपने अनुभव के आधार पर आप लोगों के बीच में हूं और जो कुछ हमसे बनता है वहां तक जरूर अपनी बातों को शेयर करता हूं आपके समक्ष, और उसका लाभ आपको मिलता भी है। आपसे मैं कुछ सीखता हूं और आपको मैं कुछ सिखाता भी हूं। ये दोनों प्रक्रिया, ये दोनों काम साथ साथ चलते रहते हैं। सीखना सिखाना यही है जीवन, यही है लाइफ। हर लोग कहीं ना कहीं से सीखते हैं। तो चलिए पहले हम टॉपिक डालते हैं। वो टॉपिक होगा सवाल आपके और जवाब हमारे। इसके अंतर्गत हम क्वेश्चन डालते हैं। क्वेश्चन में आपने दिया कमेंट में, धूल कट्ठा तथा बीघा को उदाहरण के द्वारा, उदाहरण सहित परिभाषित करें। परिभाषित करें। क्वेश्चन आपका है, परिभाषित करें। क्वेश्चन यहां डाला गया, परिभाषा लिखना, एग्जाम्पल से भी समझाना है। ये तीनों जो है, सबसे पहले तो ये जानिए कि ये तीनों धूल कट्ठा और बीघा जमीन के क्षेत्रफल निकालने की एकदम देसी और देहाती इकाई है, यूनिट है। बीघा से शुरू करें तो कट्ठा और धूल पर आएंगे, धूल से शुरू करेंगे तो लास्ट में बीघा पर जाएंगे। छोटी से बड़ी की ओर ही चलते हैं। पहले एक सीरीज कर लेते हैं। ये धूल है, इसमें धूल सबसे छोटा है। धूल सबसे छोटा, धूल इज लेस देन कट्ठा और कट्ठा इज लेस देन बीघा। अगर इसी को इधर से लिखे तो बीघा इज ग्रेटर देन कट्ठा और कट्ठा इज ग्रेटर देन धूल। कट्ठा बड़ा होगा धूल से। ये इस सीरीज में हमने लिखा। अब चलिए धूल यहां पर लिखते हैं। पहला है आपका धूल। धूल
जमीन के क्षेत्रफल निकालने की निकालने की सबसे छोटी तो नहीं कहेंगे, इसमें सबसे छोटी कह सकते हैं, निकालने की छोटी देहाती इकाई है। यह लग्गी से गुना करने पर प्राप्त होता है। देखिए, मैं एक बात बताऊं यहां से, ये क्षेत्रफल निकालने की छोटी देहाती इकाई है या लग्गी में लग्गी से गुना करने पर प्राप्त होता है। ये बातें हमने लिखी, और जब ये बात लिखा यहां पर, तो हम यहां आपको जानना है लग्गी गुना लग्गी बराबर धूर। लग्गी गुना लग्गी बराबर धूर, या अगर दूसरा इसी में लिखे, एक लग्गी गुना एक लग्गी, रिजल्ट होगा एक धूर। एक लग्गी में एक लग्गी से गुना करेंगे तो एक धूर आएगा। अब यहां एक नहीं लिखा, पहले फर्स्ट कंडीशन जो लिखा हुआ है लग्गी गुना लग्गी बराबर धूर। यहां अगर दो लग्गी लंबा और एक लग्गी चौड़ा है, तो दो में एक से गुना करोगे तो दो इकाई दो धूर होगा। लेकिन एक लग्गी लंबा और एक लग्गी चौड़ा होगा तो एक में एक से गुना करोगे तो एक धूर ही होगा। यानी अगर कहा जाए कि क्यों कहा एक धूर, कारण कि एक लग्गी स्क्वायर बराबर एक धूर। जितना लग्गी स्क्वायर होगा उतना ही धूर आएगा। अब आपने एग्जाम्पल भी इसमें हमसे लेना चाहा है। आपको एक और बात बता दूं यहां से, जो बिल्कुल मजेदार बात है। आप कहीं अगर अमानत सीख रहे हो या अमानत कर रहे हो, या उसका नॉलेज कहीं से चैनल से ही पढ़कर अपना ज्ञान अर्जन कर रहे हो, अगर कहीं कोई आपसे सवाल पूछा, और खास करके हमारे यहां से जो ट्रेनिंग करने वाले स्टूडेंट हैं, वो जब जाते हैं अपने क्षेत्र में, तो अपने क्षेत्र में बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो बुजुर्ग के पास दो क्वेश्चन होता है बंधु। आपके पास चाहे जितना नॉलेज हो, वह बुजुर्ग सिर्फ दो सवाल में ही आपको फेल कर देना चाहता है। हालांकि तीसरा सवाल वह जानता ही नहीं है, सिर्फ दो सवाल जानता है। आपसे पहला सवाल पूछेगा, अगर अमानत आपने किया तो, अच्छा बउआ ये बताओ लगिए क्या होता है। अगर जवाब आपने धूर नहीं दिया तो कैंसिल कर दिया हुआ बूढ़ा, कहा कि जाओ अभी बहुत सीखना बाकी है, जबकि एक सवाल पूछा मात्र। वहां आपको जवाब देना, जैसे पूछे कि लगिए क्या होता है, तो आपको धूर बोलना है, सफल हो जाओगे। दूसरा
पूछेगा आपसे, बुआ ये बताओ आप अमानत सीख कर आए हो? तो हाँ। रसिए रसिए क्या होता है? अगर रसिए रसिए आपने बिगाड़ नहीं बोला, वह बुरा कैंसिल कर दिया, कहा कि जाओ जाओ, ऐसे ही केस नहीं पका है, ये सब तो हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, आज तुम पढ़ने गया है। जबकि उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास सिर्फ 2 ही क्वेश्चन, तीसरा वह कुछ नहीं जानता, लेकिन 2 क्वेश्चन आपके समक्ष रखने के बाद आपको फेल्योर कर देता है। अगर इस 2 क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया, पहला क्वेश्चन लगिए लगिए धूर, दूसरा पूछेगा रसिए रसिए क्या होता है, तो रसिए रसिए बिगहा बोला तो बुजुर्ग आशीर्वाद दे देगा और आपका एडवर्टाइज करेगा कि फलाना का लड़का जो पढ़ के आया है अमानत सेक्टर से, वो काफी जानकार है, आपका एडवर्टाइजर बन जाएगा बिना फीस का, बिना कोई शुल्क लिए हुए। अगर इस 2 का जवाब आप नहीं दे पाए तो आपका वो प्रचार क्या कहेगा कि पढ़ने गया था लेकिन उसके पास ज्ञान कभी होगा नहीं। ये सब पुरान आदमी जो बहुत दिन से कर रहा है उसके पास ज्ञान होता है। आपके ग्राफ को तुरंत गिराने के लिए भी तैयार है। तो बंधु 2 बात याद रखो यहां से, लगिए लगिए धूर और रसिए रसिए बिगहा। आज चर्चा मैं करूंगा कारण कि आपने एक क्वेश्चन ही डाला है उस टाइप का, तो चर्चा करना तो मेरा धर्म बनता है। यहां पर बताए लगी गुना लगी, यानी लगिए लगिए। अब यहां देखिए लगिए लगिए क्या हुआ? धू। 3 लगी लंबा 2 लगी चौड़ा, 3 लगी लंबा 2 लगी चौड़ा, 3 दूना 6 दूर होगा, 6 लगी स्क्वायर 6 दूर, 1 लगी स्क्वायर 1 दूर, 5 लगी स्क्वायर 5 दूर। इस तरह से लगिए लगिए दूर होगा। तो इसको स्पष्ट किया। अब चलिए आप क्या फोटो बताते। आपने एग्जाम्पल की बात करी, फोटो देखिए, ये फोटो है और ये फोटो बना, 1 लगी 1 लगी 1 लगी और ये भी 1 लगी। ये चारों भुजा 1 लगी। अगर वर्गाकार है, ये हुआ 1 धूर, ये जमीन आपका 1 धूर हो गया। यानी 1 लगी लंबा 1 लगी चौड़ा 1 धूर ही जमीन होगा। लेकिन अगर मान लो कि ये 2 लगी है और 1 लगी चौड़ा, 2 लगी लंबा या 3 लगी लंबा, ये इसको लिख दो 3 लगी और चौड़ाई हो गई 2 लगी 2 लगी, 3 दूना 6 धूर होगा। इस तरह से ढेर सारा फोटो आप खुद बना सकते हो। और जमीन अब यहां पर लगी तो आपका जितने हाथ का आपके क्षेत्र में प्रचलन में होगा वो देखोगे। ये धूर का यूनिट है, लगिए लगिए धूर, 1 लगी स्क्वायर 1 धूर, 5 लगी स्क्वायर 5 धूर, जितना लगी स्क्वायर होगा उतना धूर होगा। इसलिए कहा गया लगिए लगिए धूर होता है। और ये छोटी इकाई है, तीनों में सबसे छोटी इकाई। इससे भी छोटी इकाई होती है धूर की, उससे छोटी इकाई फुर्की, मैं वीडियो में चर्चा किया इसका। उससे भी छोटी इकाई चुड़की, तो ये होता रहता है। लेकिन धूर कट्ठा बीघा में ये तीनों में सबसे छोटा धूर है, तो धूर की बात कर रहे थे यहां। अब करेंगे कट्ठा की बात, लेकिन इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए मैं साइड हो गया, अब नोट कर लीजिए इसको, फिर मिटाएंगे हम। अब कट्ठा की बात करेंगे।
अब एक कट्ठा की बात करते हैं। कट्ठा जो धूर से बड़ा और बीघा से छोटा होता है। धूर से बड़ा है और बीघा से छोटा है, बिल्कुल वहीं बीच में देखने से ही लगता है। लिखेंगे कट्ठा जमीन के क्षेत्रफल निकालने की एक देसी या देहाती इकाई है, या क्षेत्रीय इकाई भी कह सकते हो। सब क्षेत्र में अलग अलग इकाई है। अब क्षेत्रफल, जमीन का क्षेत्रफल निकाला जाता है, इससे कट्ठा में बोला जाता है। अब ये कट्ठा जो होता है, कट्ठा धूर से बीस गुना बड़ा होता है। 20 गुना बड़ा होता है। तथा बीघा का 20वां भाग होता है। 20वां भाग होता है। यह धूर से 20 गुना बड़ा होता है। तब हम लिख सकते हैं कि एक कट्ठा बराबर 20 धूर। एक कट्ठा बराबर 20 धूर। और दूसरा लिखेंगे एक कट्ठा बराबर 1/20 बीघा। एक कट्ठा बराबर 1/20 बीघा, यानी एक बीघा का 20वां भाग एक कट्ठा होता है। और एक कट्ठा 20 धूर के बराबर होता है। ये 20 गुना बड़ा है। धूर का 20 गुना बड़ा कट्ठा है। और बीघा का, एक बीघा का 20वां भाग यानी 1/20 बीघा एक कट्ठा के बराबर होता है। कारण कि यहां कट्ठा और बीघा दोनों दिया हुआ है, इसलिए दोनों धूर से कंपैरेटिव करना, बीघा से कंपैरेटिव करना, दोनों कंपैरिजन आपको करना है। अब यहां पर मैं एक यूनिट की चर्चा करी, यहां यूनिट की चर्चा करी। अगर यूनिट को हटा दे, इकाई को हटा दे, एक कट्ठा लिखे उसको हटा दे, तब क्या इसका रिजल्ट होगा? तब लिखेंगे कि कट्ठा बराबर, एक हटा दिया है बंधु,
कट्ठा बराबर है धूर बटा 20। धूर में जब 20 से भाग देंगे तो कट्ठा बनेगा। मान लो कि 40 धूर, किसी खेत का एरिया आया 40 धूर, 40 तो यहां धूर के निकट लिखेंगे 40 और 20 से भाग देंगे तब 20 दूना 40, 2 कट्ठा रिजल्ट आएगा। ये हुआ। फिर आगे अगर मान लो कि बीघा है और बीघा को कट्ठा में जानना, बीघा है और बीघा को कट्ठा में जानना है, तब क्या करोगे? अब बीघा तो बड़ी यूनिट है, कट्ठा उसकी छोटी यूनिट है, तो उस बीघा में 20 से गुना करोगे। जैसे मान लो कि 1 बीघा, 1 बीघा, और इसी को कट्ठा में बदलना है, तो इसी में 20 से जैसे गुना करोगे ना बीघा में, तो एक कट्ठा आ जाएगा, कट्ठा। और मान लो कि ये 5 बीघा, 1 बीघा हटाइए तो फिर 5 ले लीजिए, 5 बीघा है, 5 बीघा है, 20 से गुना करेंगे तो 20 25 100 कट्ठा हो जाएगा। इस तरह से कट्ठा तो तब हम हासिल करेंगे जब बीघा में 20 से गुना करेंगे, तो ये आराम आपका हो जाता है। अब इसका थोड़ा सा फोटो देख लेते हैं। आप देखो कट्ठा, अब यहां पर मैं 1 ले लिया और ये बताए हैं हम, अगर मान लो कि यहां 20 है, 20 धूर का ही एक कट्ठा है, 20 धूर, 2-3 फोटो बना देते हैं। एक फोटो ये ले लिया, 20 धूर है, तब 20 धूर है। अगर मान लो कि ए 5 लगी है लंबाई, चौड़ाई 4 लगी, तब 5 चौका 20 लगी स्क्वायर, यानी 20 दूर, 20 दूर का मतलब 1 कट्ठा हुआ, ये 1 कट्ठा हो गया, 1 कट्ठा, ये पूरा 20 दूर हो गया, 1 कट्ठा। और फोटो ले लो, अब यहां पर ले लिया है, ये 10 लगा है, 10 लगा, ये चौड़ाई इसका हो गया 2 लगा, 10 दूना 20 दूर यानी 1 कट्ठा। इस तरह से आप चाहे जितना फोटो बना लो, यानी और अगर ज्यादा जानना चाहते हो तो मैं बता दूं, ऐसी 20 को छोटा छोटा आप तोड़ लेना। अब यहां पर देखो 2 10, फिर 2 5, इस तरह से आप बनाते जा सकते हो। 2 है, 2 लगा, आपने देखा यहां 2 दिया हुआ, 2 और 10, यहां 2 हुआ, चौड़ाई 2 लगा, गुना 10 लगा। इस तरह से आप 1 कट्ठा बना सकते हो। 4 लगा, 5 लगा, 1 लगा, 20 लगा, 1 लगा चौड़ा, 20 लगा लंबा, तो 20 से कहीं 20, 20 लगा स्क्वायर हो गया, 20 लगी स्क्वायर हो गया, 1 कट्ठा हो गया। यानी 20 हर हालत में होना चाहिए।
20 लगी स्क्वायर अगर मान होता है तो वो 1 कट्ठा के बराबर हो जाता है। फोटो जैसा बना लीजिए आप। यूनिट की बात दिखा रहे थे और कट्ठा की बात कर रहे थे, अब बीघा की बात कर लेते हैं। इसको आप लिख लीजिए, फिर बीघा की बात करेंगे। अभी बीघा क्या होता है? ऐसे तो आप समझते हैं, बहुत अच्छी तरह समझ भी रहे हैं, लेकिन फिर बीघा पर चर्चा करें। और बीघा का दोनों रिलेशन हम देख लेते हैं। बीघा बीघा यह जमीन के क्षेत्रफल निकालने की सबसे बड़ी, अब इससे बड़ी नहीं है भाई, सबसे बड़ी देसी, देहाती या क्षेत्रीय, जो भी कहना है कह लो, क्षेत्रीय यूनिट है। इकाई लिखिए, इकाई है। अब यहां पर ये सबसे बड़ी इसलिए कहा, आप अब इसमें हेक्टेयर नहीं मिला लीजिएगा, एकड़ नहीं मिला लीजिएगा, वो देसी या क्षेत्रीय नहीं है। बीघा सबसे बड़ी है, धूर कट्ठा बीघा ये सबसे बड़ी बीघा, धूर सबसे छोटा, बीच में बीघा, बीच में कट्ठा और लास्ट में बीघा, ये सबसे बड़ी, ये उससे छोटी या सबसे छोटी है। यहां तीनों में ये देखना। चलो लिख लेते हैं। अब यहां बीघा, एक बीघा अगर इसी में कहा जाए, थोड़ा सा और डेफिनेशन बना लीजिए। सबसे बड़ी है यह धूर से 400 गुना बड़ा होता है। बड़ा होता है, धूर से 400 गुना बड़ा होता है। और कट्ठा से 20 गुना बड़ा होता है, 20 गुना बड़ा होता है, बड़ा होता है। यह इकाई रस्सी से गुना करने पर प्राप्त होता है, गुना करने पर प्राप्त होता है। बहुत सारी बातें हैं। अब चलिए मैं बताऊं आपको, 1 बीघा। अब 1 बीघा की बात है तो चलिए 1 बीघा का पहले तो यहां दिखा दें आपको। पहला नंबर, रस्सी गुना रस्सी बराबर बीघा।
अब यहां एक फार्मूला लिखा, रस्सिए रस्सिए बीघा, यहां कहा रस्सी गुना रस्सी। अब यहां पर रख दो 5 रस्सी, यहां 4 रस्सी, 5 चौका 20 बीघा। बिल्कुल स्पष्ट है, रस्सिए रस्सिए बीघा। अब यहां 1 बीघा की अगर चर्चा करनी है तो दूसरा इसी में दे देते हैं, 1 रस्सी गुना 1 रस्सी बराबर 1 बीघा। 1 बीघा, वहां सीधा लिखा बीघा, यहां 1 बीघा लिखा, कारण कि 1 रस्सी लंबा 1 रस्सी चौड़ा, 1 बीघा। यहां लुप्त है, रस्सी कितना है वो दिखाया नहीं गया, पहले फार्मूला आप कुछ भी डालो, उतना बीघा, दोनों का गुणनफल होगा उतना बीघा बोल देना। रस्सिए रस्सिए बीघा, यूनिट का मान 1 रस्सी लंबा 1 रस्सी चौड़ा 1 बीघा। अब कहोगे रस्सी कितना होता है भाई, तो नीचे लिख देते हैं इसका तीसरा, 1 रस्सी बराबर 20 लग्गी। 20 लग्गी कहिए, लग्गा कहिए, लट्ठा कहिए, जो भी कहना है कह लीजिए। 1 रस्सी बराबर 20 लग्गी, यह स्पष्ट है। अब यहां मैं बता दूं 1 बीघा, अगला फिर लेते, 1 बीघा बराबर 400 धूर। धूर का 400 गुना बड़ा होता है बीघा। अब इसमें आप देखिएगा, अब यहीं से ले लीजिए, बीघा को अगर धूर बनाना है तब गुना करेंगे, कितना संख्या होगा 400, और धूर को बीघा बनाना है भाग करेंगे, कितना संख्या होगा 400, 400 से भाग करेंगे अगर धूर को बीघा में बता। गुना भाग साथ ही चल रहा। अब चलिए यहां पर देखते हैं अगला इसका 5वां, 1 बीघा बराबर 20 कट्ठा। 20 कट्ठा, 1 बीघा 20 कट्ठा के बराबर है। अब चलिए बीघा को अगर कट्ठा में बदलते हैं, बड़ी से छोटी में जा रहे हैं, गुना करेंगे नंबर होगा 20, और इधर कट्ठा को बीघा में बदलते हैं, भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे 20 से। बहुत आसान है ना। चलो एक एग्जाम्पल दे देते हैं। एग्जाम्पल यहां फोटो बना दिए, चलिए भाई एक फोटो, 1 रस्सी लंबा हो गया और 1 रस्सी चौड़ा। अब ये फोटो हो गया 1 बीघा। 1 बीघा इस तरह से, यानी 1 रस्सी लंबा 1 रस्सी चौड़ा, मतलब 20 लग्गी लंबा और 20 लग्गी चौड़ा। 1 रस्सी का मतलब हुआ, 1 रस्सी यहां पर लिख चुके हैं, 1 रस्सी बराबर 20 लग्गी। 20 लग्गी लंबा 20 लग्गी चौड़ा, 20 विषैया 400, 400 लग्गी स्क्वायर, और 400 लग्गी स्क्वायर का मतलब हुआ 400 धूर, और 400 धूर आया इसका मान, और इसको बीघा में बदलना। तो धूर को बीघा में बदलने के लिए कितना से भाग देना है भाई 400 से। तो 400 में 400 से भाग लगाओगे तो कितना होगा 1 बीघा रिजल्ट हुआ। यहां दिखा दिया गया, स्पष्ट है। आपने कहा डिफाइन एग्जाम्पल के साथ इन चीजों को, इनको आप परिभाषित करें और स्पष्ट रूप से बताएं होता क्या है। ये फार्मूला तो बहुत सारा दे चुके थे, बहुत सारी बातों की चर्चा भी किया हमने, और परिभाषा के तौर पर आपको अगर लिखना है तो इसमें हम कैसे पीछे रहेंगे, हम आपके साथ हैं ना।
और हम कोशिश करते हैं कि जहां तक संभव हो सके आपको हम अपने चैनल के माध्यम से एक बेहतरीन शिक्षा दे सकें, और जो लोग मेरे यहां आए कम से कम कंप्लीट होकर अपने क्षेत्र में जाएं और किसी भी अमीन को चैलेंज करें, एक चैलेंजर अमीन के रूप में अपने आप को पेश करें, एकदम सिस्टम के ढंग से, सिस्टमेटिक ढंग से, सर्वे रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। कारण कि हम सभी काम करते हैं तो सर्वे रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग माफी करें, बिल्कुल किसी का पक्षपात न करें। आज दो तरीके हैं, या तो अमीन इधर उधर विचलित हो जाता है पैसे की लालच में, या वह अज्ञानी होता है जिस वजह से गलती करता है। दो गलती करने का दो तीन तरीका है, या तो बेचारा अज्ञानी है, किसी तरह से अपना गुजर बसर कर रहा है, दूसरा पैसा लेकर हेरफेर कर रहा है, दो कारण, तीसरा कोई उसको खोजने वाला नहीं है, मान लिया है समाज कि जो है सो यही है, सही करे या गलत करे। और सर्वे संबंधी सर्वे रूल क्या है उसको कुछ जानकारी नहीं है। सर्वे रूल क्या होता है उससे कुछ पता ही नहीं। अमीन बना कैसे? किसी किसी के पीछे पीछे चलने से बना। क्या पीछे चलकर कोई अमीन बनता है? और अगर बनता है तो वह उतना ही तक रहता है, एक चैलेंज के रूप में अपने आप को नहीं पेश कर सकता। कारण कि समाज में सामंजस्य स्थापित करने के लिए और सही माप के लिए और सही निर्णय देने के लिए हम एक दूसरे को झगड़ा न, एक दूसरे के बीच झगड़ा नहीं फैलावें, प्रेम का इजहार करें। थोड़ा सा साइकोलॉजिकल आइडिया भी आपके पास होना चाहिए। मापी तो है ही, इसके साथ प्रेम, इसके साथ मेल, एक दूसरे के झगड़ा को कैसे समाप्त करेंगे, इस सारी चीजों का ज्ञान अमीन के पास होना चाहिए। और जो भी बोले परफेक्ट बोले, उसका काम चलेगा। और हमारे स्टूडेंट्स जो यहां से सीख कर जाते हैं, कम से कम एरिया में लोग कहते हैं कि बुजुर्ग लोग, जो पुराने लोग हैं उनका चलता है। ऐसा कुछ नहीं है बंधु, आप समझ लो, जो ज्ञानी है उसी का चलता है, जिसके पास ज्ञान है उसी का अमानत चलता है। अब अभाव में तो किसी कोई चला लेगा, अब नहीं है। इसलिए तो मैं बार बार कहता हूं, गाछ न वृक्ष तहाँ रेड़ ब्रह्म देवता। पेड़ पौधा नहीं है तो अंडी के पूजा, अंडी के पेड़ को ही ब्रह्म जी मान के आप पूजा कर रहे हो। चलिए, विशेष बातें तो होती ही रहती है हमारे आपके बीच में, कुछ कुछ बातचीत कर लेते हैं। हमको ऐसा नहीं लगता कि आप कोई गैर हो, आप घरेलू मेंबर की तरह दिखते हो, इसलिए बात करना जरूरी हो जाता है। लेकिन आप चाहे जिस फील्ड में काम कर रहे हो, लगन के साथ काम करो, बहुत आगे जाओ। कारण कि समाज में पैर पकड़ के खींचने वाले बहुत सारे लोग हैं। कार्ब मेंटेलिटी है, केकरा प्रवृत्ति लोगों में घर कर गई है, न हम आगे बढ़ेंगे न बढ़ने देंगे। और इससे छुटकारा पाइए, थोड़ा सा ऊंचा उठना होगा आपको, और वहां तक ऊंचा उठना होगा। आप अगर ऊंचा उठना चाहते हो ना, तो क्या होता है हमारे समाज, पत्थर मार के आपको गिराना चाहता है लोग, ये बात जान लीजिए। लेकिन आप इतनी ऊंचाई तक चले जाओ कि वहां तक उनका पत्थर ही ना पहुंच पाए, तो क्या गिराएंगे आप? आगे बढ़ने वाला अगर संकल्पित हो जाए कि हमें आगे बढ़ना है, दुनिया की कोई शक्ति हमें रोक नहीं सकती, तो वास्तव में ऊपर से आशीर्वाद भी मिलता है और आप आगे बढ़ जाते हो। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद है, उपयोगी है, आपके ज्ञान में चार चांद लगाता है,
आपको ऊंचाई तक ले जाता है। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो कंप्लीटली सर्वियर का कोर्स करने के लिए या कंपटीशन निकालने के लिए जो एक दूसरे का ये पूरक चैनल है, ऐसे बारी बारी से सब्सक्राइब करें अगर नए हैं आप तो। और इस फील्ड में मापी करना है, पैसा कमाना है, बहुत आगे जाना है, तो मेरा ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार आपका दिल से स्वागत करता है। यहां आए, सीखें, फिर एक डिग्री लें डिप्लोमा कोर्स का और अपने क्षेत्र में जाएं, मापी करें। गवर्नमेंट की वैकेंसी आए तो उसमें जाएं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।